आपने अब तक जो भी वैक्सीन लिया होगा मोस्टली इंजेक्शन फॉर्म में लिया होगा। कुछ कुछ वैक्सीन ऑरली अवेलेबल है, बट मोस्ट ऑफ द वैक्सीन आर इन इंजेक्टेबल फॉर्म, और इंजेक्शन से बहुत लोगों को डर लगता है। अगर आप एक फल खा ले और आपका वैक्सीनेशन हो जाए, पर्टिकुलर डिसीज से सेफ हो जाए, जस्ट बाय ईटिंग ए फ्रूट और वेजिटेबल, क्या ये पॉसिबल है? हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल। मैं हूँ डॉक्टर पापिया बिगोनिया। 2020 और 2021 हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा त्रासदी वाला ईयर रहा। हमारे लाइफ टाइम में सबसे बड़े इन्फेक्शियस डिसीज़ का सामना किया। कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, वैक्सीनेशन से कैसे आप जान बचा सकते हैं, ये हम जान गए। एक मिनिमम नॉलेज सबको है कि वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन कैसे बनता है, वैक्सीन कैसे आपको रोगों से बचाता है और वैक्सीन लेना क्यों ज़रूरी है। जब पहली बार वैक्सीन आया तो एडल्ट पॉपुलेशन के लिए आया, देन बच्चों के लिए भी वैक्सीन लॉन्च हुआ। बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लेने से डर लगता है क्योंकि वैक्सीन एज ए इंजेक्शन मोस्टली लेना पड़ता है। कोविड वैक्सीन का अभी भी कोई ऑरल फॉर्म या नोजल डिलीवरी फॉर्म, नाक से देने वाला फॉर्म डेवलप नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है। कुछ लोगों को इंजेक्शन साइट जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वो लाल पड़ गया होगा, उसमें दर्द हुआ, खुजली हुआ। इन सब कारणों से लोग पीछे हटते हैं वैक्सीन लेने से। खास करके बच्चों के मामले में तो ये बहुत ही इनकन्वीनियंट होता है। क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं आपको बताऊं, एक टमेटो खाने से या एक सेब खाने से आपको वैक्सीन जैसा फ़ायदा मिल सकता है। बच्चे को अगर बोला जाए कि बेटा ये टमेटो खा लो, वैक्सीनेशन हो गया, ना सुई लगने की ज़रूरत है, ना ही कोई इनकन्वीनियंस होगा, आप वैक्सीनेटेड हो गए। मजाक लगेगा ये बात, कोई विश्वास नहीं करेगा, कैसे हो सकता है ये। और ना इंजेक्शन लेने की ज़रूरत है, ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट का सामना करना है। साइंस के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। किसी भी एडिबल फूड के साथ दिया जा सकता है, खाने लायक चीज़ों के साथ दिया जा सकता है। इस कैटेगरी का नाम है एडिबल प्लांट वैक्सीन। खाने लायक जो पेड़ पौधे हैं उनके पार्ट के अंदर डेवलप किया जाता है। कैरेट खा लिया आपने, एक टमेटो खा लिया आपने, वीट खा लिया, तो आपका वैक्सीनेशन हो गया। जितना इम्पॉसिबल लगता है सुनने में, इतना इम्पॉसिबल नहीं है। कन्वेंशनल वैक्सीन बनाने की टेक्नोलॉजी देखेंगे, जिस बीमारी के अगेंस्ट में वैक्सीन दिया जाता है वो वैक्सीन उस बीमारी का एंटीजन होता है या उसका एक्चुअल डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस होता है, जो हमारी बॉडी में जाता है, कम डोज में जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में वो डिसीज जैसा ही एक स्मॉल वर्जन उसका क्रिएट करता है। बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है, वो मेमोरी को स्टोर करता है कि यह हमारे लिए दुश्मन है। अगर हमारी बॉडी में एंटीजन आया तो हमें इस तरह से एंटीबॉडी बनाना है, उसको ख़त्म करना है। बॉडी उससे लड़ना सीख जाता है। तो एक्चुअल में कभी वो डिसीज़ आता है जब बहुत सारे क्वांटिटी में वो बैक्टीरिया, वायरस उसकी एंटीजन के साथ अटैक करता है, तो हमारी बॉडी उससे ऑलरेडी लड़ना जानता है, तो हम आसानी से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेटेड होती है। असल बात होता है वैक्सीन में वो एंटीजेनिक सब्सटेंस, जो वायरस या बैक्टीरिया आपको डिसीज करता है एक्चुअली हमारे लिए डेंजरस है, वो पार्ट को पहुंचाना। जैसे आपने कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देखा है, बॉल जैसा होता है वो वायरस और बाहर बहुत सारे कांटे कांटे जैसे लगे, स्पाइक प्रोटीन। कोरोना वायरस को हमारी बॉडी के सेल के अंदर अटैच करने में, चिपकने में मदद करता है, और वो अटैच होने के बाद ही वो अपना एंटीजेनिक प्रोटीन हमारे सेल के अंदर पहुंचाता है। कोविड के अगेंस्ट जब हम वैक्सीन बनाते हैं तो हम जो उसका स्पाइक प्रोटीन है उसका एक नकल या उसी का एक पार्ट हमारी बॉडी में पहुंचाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। और इस एंटीजन को बनाने के लिए जो वैक्सीन इंडस्ट्री है वो मोस्टली दो तरह की टेक्नोलॉजी पे काम करती है। एक टेक्नोलॉजी है चिकन एम्ब्रायनिक सेल कल्चर। मुर्गी के जो अंडे होते हैं उनके एम्ब्रायोस के अंदर वो वायरस को ग्रो किया जाता है, देन उस एंटीजेनिक प्रोटीन को प्यूरिफाई करके इंजेक्शन के फॉर्म में सप्लाई होता है। ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है। कंपैरेटिवली जो न्यू टेक्नोलॉजी है अभी की जो वैक्सीन इंडस्ट्री यूज़ करती है वो है बल्क सेल कल्चर टेक्नोलॉजी। बड़े बड़े स्पेशलाइज्ड टैंक के अंदर बहुत सारे आइसोलेटेड सेल लिया जाता है और सेल्स के अंदर वायरस को ग्रो किया जाता है, देन आफ्टर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन वैक्सीन के फॉर्म में रिलीज होता है। वैक्सीन बनाने के लिए हमारे पास व्हीकल क्या है, या तो ग्रोइंग एम्ब्रायनिक सेल या फिर ग्रोइंग सेल कल्चर। ग्रोइंग बायोलॉजिक सिस्टम्स चाहिए जिसको हम बोलते हैं बायोफैक्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन। कंसेप्ट ऑफ एडिएबल प्लांट वैक्सीन, हम प्लांट को, पेड़ पौधों को यूज़ करते हैं एज ए बायोफैक्ट्री। पूरा प्लांट ही हमारे लिए एक बायोफैक्ट्री बन जाता है और उसके अंदर हम उस वायरस का एंटीजेनिक प्रोटीन देते हैं और प्लांट
उसके रेस्पॉन्स में बहुत सारे एंटीजेनिक प्रोटीन अपने बॉडी के अंदर बना लेता है और वो खुद भी उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाना सीख जाता है। प्रोटीन मोस्टली जो प्लांट का एडिबल पार्ट होता है, उसके लीफ में, उसके फ्रूट में या फिर उसके ग्रेन में जमा होता है और उसी को जब हम खाते हैं वो एंटीजेनिक प्रोटीन हमारी बॉडी में चला जाता है और हमारी बॉडी जस्ट लाइक वैक्सीन रिएक्शन देता है, उसकी इम्यूनिटी स्टिमुलेट होती है। ये कंसेप्ट काफ़ी ओल्ड है, 1980s में फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट साइंटिस्ट ने डेवलप किया, लेकिन उतना पॉपुलैरिटी नहीं मिला, टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था एक्चुअल प्यूरिफिकेशन के बाद ह्यूमन को दिया जा सके। रिसेंटली उसके ऊपर बहुत काम हुआ है। अभी तक कोई भी ह्यूमन वैक्सीन एज ए एटिएबल प्लांट पार्ट नहीं यूज़ होता है। मतलब किसी भी डिसीज़ के लिए ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है कि एक फ्रूट या लीफ खा लो तो आपको एक्चुअल में वैक्सीनेशन हो जाए, वो प्रोसेस डेवलपमेंट में है। लेकिन प्लांट बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक कोविड वैक्सीन सक्सेसफुली डेवलप हो चुका है और मार्केट में लॉन्च हो चुका है। तो उसको हम एडिबल प्लांट वैक्सीन ना बोल के प्लांट बेस्ड वैक्सीन बोलते हैं, क्योंकि वो प्लांट के ऊपर मल्टीप्लिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वायरल प्रोटीन को डेवलप किया गया, बट आफ्टर दैट उसको प्यूरिफाई करके अगेन इंजेक्शन फॉर्म में डेवलप किया गया। प्लांट बेस्ड वैक्सीन है, इसमें और कन्वेंशनल वैक्सीन में ये डिफरेंस है कि इस टेक्नोलॉजी में कोई भी सेल कल्चर यूज़ नहीं किया गया, कोई भी एम्ब्रायनिक सेल को यूज़ नहीं किया, प्लांट को यूज़ किया गया वैक्सीन को, एंटीजन को मल्टीप्लाई करने के लिए। मेडिकागो ये बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 ट्रायल FDA से अप्रूव होकर मार्केट में आ चुका है। मेडिकागो कनाडा में रजिस्टर्ड है, कनाडा की FDA ने उसको अप्रूवल दे दिया है। कोवीफेंस 18 to 64 ईयर्स की एडल्ट के लिए है, अप्रूव्ड है। इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, 2 डोज लेना होता है आफ्टर 21 डेज अपार्ट। इज ए ग्रेट ब्रेक थ्रू इन प्लांट बेस्ड वैक्सीन टेक्नोलॉजी। पहला वैक्सीन है जो प्लांट बेस्ड है और अप्रूव होके मार्केट में आ गया है, बट ये ओनली कनाडा में अवेलेबल है। अदर कंट्रीज में उसका अप्रूवल प्रोसेस चल रहा है। ह्यूमन के लिए फर्स्ट केस है, बट एनिमल्स के लिए प्लांट बेस्ड वैक्सीन एक वरदान है। कैटल इंडस्ट्री है जिसमें लार्ज स्केल में मिल्क प्रोडक्शन होता है, पिग्स को पाला जाता है, उनके लिए वैक्सीनेशन जरूरी होता है, लेकिन वैक्सीनेशन कॉस्टली भी होता है जो फार्मिंग करते हैं उनके लिए, और बहुत कन्वीनियंट भी नहीं होता है देना उनको। अगर गाय भैंस को जो वो खाते हैं उसी के साथ, उसी एडिबल खाने लायक चीज़ों के साथ ही वैक्सीन उसके बॉडी में चला जाए तो कितना अच्छा हो। सक्सेसफुली अप्रूव है फॉर ए प्लांट अल्फा। कैटल्स के लिए चरी जैसा होता है, स्प्राउटेड प्लांट जैसा दिखता है और प्रोटीन रिच होता है। अल्फा में सक्सेसफुली वैक्सीन डेवलप किया गया फॉर फूट एंड माउथ डिसीज अगेंस्ट द कैटल, और उनको एज ए अल्फा फीड वो वैक्सीन को खिलाया जाता है। ऑलरेडी FDA से अप्रूव्ड है। फिर इस वैक्सीन टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के बारे में बात करें, बहुत सारे डिसीज के अगेंस्ट में ये टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच गया है। HIV के अगेंस्ट में प्लांट बेस्ड एंटीबॉडी डेवलप हो चुका है और ये ह्यूमन ट्रायल की फर्स्ट फेज में है। रेबीज, कॉलेरा ड्यू टू विब्रियो कॉलेरी, डायरिया ड्यू टू ई कोलाई इंटॉक्सिकेशन एंड अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। एडिबल वैक्सीन के बजाय हम प्लांट बेस्ड वैक्सीन बोलेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको एज ए फ्रूट या ग्रेन के फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये वैक्सीन मिलेगा आपको अभी भी इंट्रामस्कुलर फॉर्म में। बस डिफरेंस ये है कि ये वैक्सीन्स को डेवलप करने के लिए जो प्लांट यूज़ किया गया है वो है निकोटीन या टोबैको प्लांट। टोबैको ऑब्वियसली एडिबल नहीं है, हाई कंसंट्रेशन में निकोटीन होता है। टोबैको प्लांट इस तरह के वैक्सीन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के लिए बहुत आइडियल प्लांट है। जब इसमें कोई फॉरेन एंटीजन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, टोबैको बहुत अच्छा उसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्स देता है और एंटीजेनिक प्रोटीन को मैग्नीफाई करता है और प्रोटीन जमा होता है उसकी लीफ में। लीफ को किसी पर्सन को देने के बजाय लीफ से वो प्रोटीन एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन किया जाता है, व्हीकल में डालने के बाद इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी अभी भी काफी चैलेंजिंग है, बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करना है। किसी प्लांट को वैक्सीन बनाने के लिए स्टिमुलेट करते हैं वाया जी एंटीजेनिक प्रोटीन, वो प्रोटीन हमेशा आपको उसकी DNA में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। और जो प्लांट जिसमें एंटीजेनिक प्रोटीन इंट्रोड्यूस करते हैं इनका DNA में, प्लांट आगे जाके चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। क्योंकि ट्रांसजेनिक प्लांट हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक प्लांट है और उसका एक ट्रांसजेनिक वर्जन है, और ट्रांसजेनिक वर्जन अगर बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो गया और उसका नॉर्मल
जो वर्जन है उसको सप्रेस कर दिया, ह्यूमन काइंड के लिए डेंजरस हो सकता है। ट्रांसजेनिक प्लांट की प्रोपागेशन अभी बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जाता है, उनको बाहर के एनवायरनमेंट से एक्सपोज नहीं करते हैं, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस के अंदर या एक सिक्योर फैसिलिटी में उनको ग्रो किया जाता है। ग्रीन हाउस में भी ग्रो कर सकते हैं, उनको फील्ड में भी ग्रो कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये ट्रांसजेनिक वर्जन किसी भी तरह से एक नॉर्मल प्रोपागेटेड वर्जन में कन्वर्ट ना हो जाए। ज़्यादातर कंट्री में प्लांट बेस्ड वैक्सीन के लिए गाइडलाइन डेवलप नहीं है। WHO ने गाइडलाइन में ये बोला है जो नॉर्मल वैक्सीन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, सेफ्टी, एफिकेसी टेस्टिंग अप्लाई होता है, वो प्लांट बेस्ड वैक्सीन के लिए भी अप्लाइड है। यूरोपियन मेडिकल एजेंसी है, नॉर्मल गाइडलाइन को फॉलो करके ही ये वैक्सीन बनाना है, बट स्टिल दो जो मैन्युफैक्चरर उनको डेवलप कर रहे हैं वो ट्रांसजेनिक प्लांट को सिक्योर करने के लिए प्लांट की कैसे ग्रो होगा, कैसे कलेक्शन होगा, कैसे हार्वेस्टिंग होगा, उसको बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करें, और उनके लिए गाइडलाइन उन्होंने ऑलरेडी जारी कर दिया है। एक्चुअल एडिबल प्लांट पार्ट को यूज करने में जो अदर डिसएडवांटेजेस है, इनका डोज स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हर फ्रूट का साइज शेप अलग होता है, एज डिफरेंस होता है, बॉडी वेट डिफरेंस होता है, रेशियल डिफरेंस होता है, तो वो स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। कौन सा फ्रूट दिया जाए और कितने क्वांटिटी में दिया जाए, नॉर्मल फ्रूट और ट्रांसजेनिक फ्रूट आपस में मिक्सअप ना हो जाए, कौन सा प्लांट कितने क्वांटिटी में एक्चुअल वायरल प्रोटीन को मैग्नीफाई करता है या उसका प्रोडक्शन किस कंसंट्रेशन में होता है, उसको भी क्वांटिफाई करना पड़ेगा। प्रोटीन क्वांटिफिकेशन के साथ साथ ये भी प्रॉब्लम है कि कौन सा प्लांट आसानी से स्टोर कर सकते हैं। टोबैको लीफ है, आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन पोटैटो है, टमेटो है, कैरेट है, बहुत दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते। कैरेट को, टमाटो को आप रॉ कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन पोटैटो को कुक करना पड़ता है। कुक करेंगे तो हो सकता है उसका एंटीजेनिक प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आजकल बहुत सारी ग्रेन्स के ऊपर, व्हीट और मेज के ऊपर भी काम हो रहा है, ताकि उनका लॉन्ग टाइम स्टोरेज मिल जाए, आसानी से नॉर्मल टेम्परेचर में स्टोर हो, बहुत दिनों तक स्टोर किया जा सके और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर किया जा सके। मे बी इन नियर फ्यूचर एडिबल प्लांट वैक्सीन के ऊपर इस तरह से मेथड स्टैंडर्डाइज हो, टेस्टिंग वगैरह प्रॉपरली मेथोडोलॉजी डेवलप हो, फ्रूट खा के भी अपने आप को वैक्सीनेटेड कर सकते हैं। दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड इन दिस टेक्नोलॉजी। जब एक प्लांट बेस्ड वैक्सीन एक्चुअली मार्केट में आ चुका है और बहुत सारी अंडर ट्रायल है, एडिबल वैक्सीन भी कभी ना कभी हमारे लिए उपलब्ध होगा। एनिमल्स के लिए ऑलरेडी उपलब्ध है, बस ह्यूमन के लिए बहुत सारी रेगुलेटरी हर्डल्स होता है, टेस्टिंग की ज़रूरत होती है, उसकी टॉक्सिसिटी, लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी चेक करना होता है, सेफ्टी चेक करनी होती है। जब ये मेथोडोलॉजी डेवलप होगा तो आप एक एडिबल प्लांट पार्ट को, एक फ्रूट को, एक कैरेट को, एक पोटैटो को खा के अपने आप को वैक्सीनेट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ और क्वेरीज है, कुछ डिटेल में आप और जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। लाइक करिए, कंटेंट को शेयर करिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।